साइन फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि हम आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसमें हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। और केमिकल रिएक्शन के हमने आपको टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको 3 टाइप्स पढ़ा दिए थे। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन और तीसरा डिस्प्लेसमेंट। आज चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि डबल का मतलब इसमें 2 कंपाउंड यूज किए जाएंगे, ठीक है। 2 कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट होना मतलब 2 कंपाउंड का रिप्लेस होना, ये बोल सकते हैं। पर इसके डिफिनीशन में जो होता है वो आयन का एक्सचेंज होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज a type of a chemical reaction where 2 compounds react and positive ion and the negative ion of the 2 reactants switch places forming 2 new compound or product। ठीक है, लिखा है, क्या लिखा है, 2 न्यू कंपाउंड एंड प्रोडक्ट। तो अगर हम आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताएं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड के बीच आयन का एक्सचेंज होता है। किसका होता है? आयन्स का एक्सचेंज होता है। आयन तो आप जानते हैं, एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनायन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के बीच आयन का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होकर 2 नए कंपाउंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 नए कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम आपको इसको ए और बी के फॉर्म में थोड़ा इजी में इसके एग्जांपल बताएंगे, रिएक्शन बताएंगे। पहले हम उसको ए और बी के फॉर्म में एग्जांपल समझेंगे कि क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे लिखा है यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, ठीक, गिव्स। अब देखिए, ए डी के साथ, बी सी के साथ, ठीक है। दोनों कंपाउंड का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ए डी प्लस, अब जो जहां से टूटा उसको हम वहां से जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 2 रिएक्टेंट लिए और दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन कराई, तो इसमें जो 2 प्रोडक्ट बने ये दोनों ही अलग बने, ठीक, ठीक है। ये हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है? Na2S, ये 2 छोटा बनेगा, ठीक है। Na2S प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2S। अब क्या लिखा है? ये सोडियम सल्फाइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई तो NaCl बना प्लस H2S बना, ठीक। अब देखिए, दोनों ही कंपाउंड चेंज हो गए, ठीक। दोनों, ये जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन के बाद, ये जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन के बाद इसमें क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक। आप जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। Na2S को सोडियम सल्फाइड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। और NaCl को सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब रहते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ये यहाँ पे एक चीज लिखी है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है ऐसा विलयन जो जल के साथ घुल जाए, वो एक्वस कहलाता है। नॉन एक्वस होता है विदाउट वाटर, ठीक है, जो जल के साथ रिएक्शन ना करे या वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, ना घुले, वो हुआ हमारा नॉन एक्वस। अब हम जब सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड बना, ठीक। एक्वस सोल्यूशन है ये, ठीक। और
अब एक आपके में एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें कुछ सोडियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड का मिक्सचर मिलाते हैं, जब इन दोनों का मिक्सचर मिलाते हैं तो हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का दूसरे टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। किसका होता है? BaSO4 प्लस NaCl का। ठीक है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो हमने इसमें नाम लिख दिया है, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, BaCl2 को बेरियम क्लोराइड, BaSO4 को बेरियम सल्फेट, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये जो सोल्यूशन होता है वो एक्वा सोल्यूशन है, और इसमें नीचे ना वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनने के कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आप ये पूरा हो गया है तीसरा और चौथा, 4 हो गए। अब 5th जो है टाइप्स वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।